नमस्कार दर्शक बंधु पूर्व पक्ष को आपण मानू मु परशुराम दास स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु भारतीय राजनीति रे आजिकली गोटे प्रश्न बारंबार पचरा जाउछि आउ से प्रश्नटी हैला 2029 निर्वाचन रे नरेंद्र मोदींकर विकल्प किए मोदींको सामने किए छिड़ा हेबो किंतु आपण माने जानती कि यही मोदी बनाम किए प्रश्नटी निजे गोटे बड़ राजनैतिक मायाजाल। यही मायाजाल रे केवल विरोधी नुहंती बरं शासक दल मध्य बंधा पड़िबार आशंका देखा जाउछि। निकटरे बिहारर बांकीपुर उपनिर्वाचन फलाफल एवं सारा देश रे जेनजी बा युवपीढ़ी आंदोलन भारतीय राजनीतिर एक नुआ दिग को इशारा करुछि। इलेक्शन स्ट्राटेजिस्ट रु नेता होइथिबा प्रशांत किशोर बा पीके बीजेपी रो एक शक्त गड़ को भांगी निजर जन सुराज पार्टीर विजय पताका पोतिछंती। अन्यपटे बीजेपी निजर पारंपरिक भोटर एवं युव पीढ़ी मानकर असंतोष को सामना करुछि। तेबे एही समस्त घटनावली पछर असल कहानी कौन कहीं प्रशांत किशोर कथा को बीजेपी गांभीर्यर सह सुनिबा दरकार। आसंतु आजिर पॉलिटिकल भागवत रे यार पूरा गणित को बुझिबा। आपण माने देखुथांतु पूर्व पक्ष मोर आपण मान को अनुरोध आम चैनल को लाइक करंतु सब्सक्राइब करंतु आ बंधु मानक सहित अधिक रु अधिक शेयर करंतु। दर्शक बंधु साधारणतः गोटे विधानसभा उपनिर्वाचन फलाफल देशर राजनीति को बदलाई दे न थाए किंतु बिहारर बांकीपुर उपनिर्वाचन एपरी एक घटना जहाँ बिहार सहित सारा देशर राजनैतिक समीकरण को एक बड़ संकेत देइछि। प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी एठारे बीजेपी प्रार्थी को पराजित करिछि। कागज पत्र यह प्रशांत किशोर और बीजेपी प्रार्थी मध्य लड़ई थिला किंतु वास्तव रे यह बीजेपी जने वरिष्ठ नेता परिवार गढ़ थिला। बांकीपुर आसनटी बीजेपी पाई एते सुरक्षित थिला जे एठारे पाखापाखि 42% भोटर हेउचंदी सवर्ण हिंदू। गत 9टी निर्वाचन रे एही आसन बीजेपी कब्जा रे थिला। बीजेपी केतेक नेता अतीतर दंभक्ति प्रकाश करी कहिथिले जे बांकीपुररू बीजेपी टिकट रे जीए छिड़ाबो से निश्चित जीतिबो किंतु प्रशांत किशोर एही अपराजय गड़ को भांगिबारे सफल होइछंती। मु आपन को एठी आउ गोटे कथा मने पकई देबा को चाहे। अतीत रे आम राज्य रे बिजू जनता दल मनरे एही भली अहंकार थिला। बिजू जनता दल नेता माने कहउथिले जे आम टिकट रे जीए लड़िब से निश्चित जीतिब किंतु एही अहंकार को आम राज्यर मतदाता माने मध्य भांगी देइछंती। दर्शक बंधु तेबे एहार अर्थ कौन? एहार प्रथम अर्थ हेउची बिहारर जनसाधारण एबे जातीय और धर्मर पारंपरिक राजनीति ऊपर को उठी विकास एवं विकल्प राजनीति को ग्रहण करने को आरंभ कलेनी। द्वितीय रे प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी बिहार रे लालू प्रसाद यादव आरजेडी को पछरे पकई मुख्य विरोधी दल भाव उभा हेबार संभावना सृष्टि होइछि। तेजस्वी यादव पारंपरिक राजनीति एबे युव वर्ग को आकृष्ट करि पारु नाही। उपनिर्वाचन प्रचार समय तेजस्वी यादव विदेश रे छुट्टी बिताउथिबा बेले प्रशांत किशोर गाँ गाँ बुली लोकंक सह जोड़ी हेउथिले। लोक माने एबे देखुछंती जे प्रशांत किशोर केवल भाषण देउना बरं से भोट जितिबार क्षमता मध्य रखुछंती। प्रशांत किशोर घोषणा करिछंती जे आगामी वर्षे किंबा 2 वर्ष भितरे से बांकीपुर मॉडल माध्यम रे देखै देबे जे जने विधायक निज अंचल पई कोन करि पारे।
दर्शक बंधु बांकीपुरर फलाफल बीजेपी शिविर पाई एक चेतावनी। यही चेतावनी कहीं कारण बीजेपी जो कोर भोटर अर्थात सवर्ण भोटर एवं शिक्षित युव वर्ग से दल ठारू दूरे जाउथिबा परि मने हेउछि। 1,60,000 रु अधिक सवर्ण भोटर थिबा गोटे निर्वाचन मंडली रे बीजेपी प्रार्थी मात्र 45,000 भोट मध्य पाई पारिले नाही। यार बड़ कारण हेउछि नुआ पीढ़ी युवक युवती मध्य वृद्धि पाउथिबा बीजेपी सरकार प्रति असंतोष। बांकीपुर पाटनार एक गुरुत्वपूर्ण अंचल जोठारे हजार हजार छात्र छात्री एवं युवक रहउछन्ति। निकटरे नीट यूजी प्रश्नपत्र लीक बेकारी एवं नियुक्ति प्रक्रिया रे विलंब को नहीं युवपीढ़ी मध्य प्रचंड क्रोध देखा मिलता। राजनैतिक विश्लेषक मानक मतरे आजिर जेनजी को आउ केवल जाति धर्म किंबा पारंपरिक भोट बैंक आधार रे बांधी रखा जाई परिबो नाही। सेमाने एक स्वतंत्र माइंडसेट प्रश्नपत्र लीक केवल गोटे प्रसंग नुहे बरं सरकारी व्यवस्थार विफलता विरोध रे सेमानंकर एक जमाट बांधिथिबा क्रोधर बही प्रकाश होईछि। तेबे एई युव असंतोष को बीजेपी किपरि सामना करुछि आसंतु एहार स्ट्राटेजी को बुझी नेबा। शासक दल प्रथमे नरम मनोभाव आपणाइथिला। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को दायित्व हटाई आंदोलनरत छात्र छात्री को शांत करने को चेष्टा करा जायथिला। किंतु एबे बीजेपी रो आभिमुख्य संपूर्ण बदली जाइछि। नरमपंथी बदल रे एबे आक्रमणात्मक रूप ग्रहण करा जाइछि बीजेपी पक्षरु। आपण माने देखिथिबे सांसद कंगना रणावत एई प्रतिवादकारी युवक युवती विरोध रे कठोर वक्तव्य देले। उत्तर प्रदेश राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मध्य प्रतिवादकारी भाषा को नहीं प्रश्न उठाइले एवं शेष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निजर एक सोशल मीडिया वीडियो रे प्रकाश कले जे किछि दुष्ट पिला तांकु एवं तांकर दिवंगत मां को अश्लील भाषा रे गाली गुलज करिसेंति। प्रधानमंत्री कहिसेंति जे से सेमानंको क्षमा करि दैछंति किंतु समाज रे नैतिक अवक्षय एवं खराब संस्कार को नहीं से चिंता प्रकाश करिसेंति। एही पूरा नैरेटिव को आपण माने लक्ष्य करंतु। बीजेपी एबे एही युव आंदोलन को सरकारी विफलता बेकारी किंबा प्रश्नपत्र लीक रो प्रसंग रु हटाई संस्कार एवं कुसंस्कार एवं नैतिकतार मोड़ देबाकू चेष्टा करुछि। अर्थात प्रसंग एबे सरकार दायित्व बोधरु हटी प्रधानमंत्री अपमान एवं सामाजिक अवक्षय उपर केंद्रीभूत करा जाउछि। किंतु प्रश्न उठुछि ए स्ट्राटेजी कौन काम करुछि? निकटरे नजर को आसीथिबा सर्भेर तथ्य अनुसार 54% रु अधिक लोक मने करंती जे प्रधानमंत्री प्रति अश्लील भाषा व्यवहार करुथिबा व्यक्ति विरोध रे कार्यानुष्ठान हेबा दरकार। किंतु सही सर्वे रे पाखापाखि 40% लोक कहिसंती जे युव पीढ़ी आंदोलन पक्षर मुख्य कारण हेउछि बेकारी एवं प्रश्नपत्र लीक। आउ सबुठारु चिंताजनक कथा हेउछि युव पीढ़ी मध्य प्रधानमंत्री मोदी लोकप्रियता पूर्वपरि अपराजय होई रही नाही। एबे आसीबा आमर मुख्य प्रश्न को मोदी विरोध रे किए? बीजेपी रो सबुठारु बड़ शक्ति हेउछि तांकर अपराजयतार प्रभाव। लोक माने मने करंती जे नरेंद्र मोदी सामना रे राहुल गांधी किंबा अन्य कोनोसी विरोधी नेता छिड़ा होई परिबे नाही। एही कारणरू अनेक अनुष्ठान नेता एवं सहयोगी दल बीजेपी सह रहिबा को सुरक्षित मनुचंती। किंतु भारतर राजनैतिक इतिहास आमको एक भिन्न शिक्षा दिए। 1977 मसीह इंदिरा गांधी विरोध रे जयप्रकाश नारायण, 1999 रे वीपी सिंह, 2004 रे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार पतन किंबा 2014 नरेंद्र मोदी आगमन यही सबु निर्वाचन को ध्यान सह देखंतु। भारतर जनसाधारण केबे भी आगामी प्रधानमंत्री किए हेबे ताहा देखि भोट दियंती नाही, बरं जेतेबेले वर्तमान सरकार प्रति असंतोष असह्य हो जाए लोक माने प्रथमे अप्रिय सरकार को हटेइबा को भोट दियंती। नेता सही समय परिस्थिति सत प्रवृत्त भावे बाहरी थांती। प्रशांत किशोर एक बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा कहिसंती।
ବିରୋଧୀ ଦଳ କିମ୍ବା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସ୍ଥାନ କେବେ ବି ଖାଲି ରହେ ନାହିଁ। ସେହି ସ୍ଥାନ ସଦା ସର୍ବଦା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ବିଜେପି ଭାବୁଥାଏ ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କିମ୍ବା କଂଗ୍ରେସ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ସଦା ସର୍ବଦା କ୍ଷମତାରେ ରହିବେ, ତେବେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ବାଙ୍କିପୁରରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କ ବିଜୟ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ଯେ ଯଦି ପାରମ୍ପରିକ ବିରୋଧୀ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଜନସାଧାରଣ ନୂଆ ବିକଳ୍ପ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ଏବେ ବିଜେପି ରହିଛି। ରାଜ୍ୟର ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ 24 ବର୍ଷ ଧରିଥିବା ବିଜେଡିକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନାହିଁ। ମତଦାତାମାନେ ନୀରବ ରହି ଭୋଟ ଦେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ରାଜ୍ୟର ବିଜେପି ନେତାମାନେ ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାମ କରି ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଡ଼ ଟଣାଟଣିରେ ଏବେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସେମାନେ ଏବେ ଅମଲାତନ୍ତ୍ରର ଇସାରାରେ ନାଚିବାକୁ ବିଜେଡି ଭଳି ଉଚିତ ମଣୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟର ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ଦଳଠାରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ସରକାରୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଯେପରି ଗୁରୁଚଣ୍ଡାଳ ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି, ସରକାରୀ ଦଳ ଓ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏପରିକି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଭୁଲ ମାନିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବେତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି କରି ଏଥିରୁ ଖସିବାକୁ ଅପଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରୀ ଦଳ ବିଜେପିର ନେତାମାନେ ଏବେଠାରୁ ସତର୍କ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ସେମାନେ ନ ସୁଧୁରିବେ, ଜନସାଧାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ 2029ରେ ବିଜେଡି ଭଳି ସୁଧାରି ଦେବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବେ ନାହିଁ। ସାରାଂଶରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତି ଏବେ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜେନ୍ଜି ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କର ରୋଜଗାର ଓ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ଦାବି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କ ପରି ନୂଆ ଚେହେରାଙ୍କ ଉତ୍ଥାନ ହେଉଛି। ବିଜେପି ପାଇଁ ଏବେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷାର ସମୟ। କେବଳ ମୋଦି ବନାମ କିଏ ଆଖ୍ୟା ଦେଇ କିମ୍ବା ନୈତିକତାର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ବିଷୟରେ ମତାମତ କ'ଣ? କ'ଣ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ? ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପୂର୍ବ ପକ୍ଷକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପୂର୍ବ ପକ୍ଷକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମ ଟିମ୍ର ମନୋବଳକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆମେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଚୟନ କରି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବୁ। ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ଆଜିର ପଲିଟିକାଲ ଭାଗବତ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ମନ କହୁଛି କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। ତେବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମଧୁଲିକା ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଏବେ ବୁଝିବ ଆପଣଙ୍କ ମନ କଥା। କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ଠାରୁ ନେଇ ମଧ୍ୟମ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଯୋଗାଇ ଦେବ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମେସିନ ଓ ର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ସହଜରେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ନୂଆ ଏକ ବ୍ୟବସାୟ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ।